हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एपेक्स जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो क्लास में हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। चक्रवात तूफान अम्फान किस खाड़ी से टकराया? ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल खंबात की खाड़ी गुजरात के सागर तट और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के पास में स्थित है, जबकि इस खाड़ी से होते हुए ही साबरमती नदी, माही, नर्मदा और ताप्ती ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। और कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य के उत्तर पश्चिम में कच्छ और जामनगर जिले के बीच में स्थित है। इस खाड़ी के पश्चिम में अरब सागर और कच्छ की खाड़ी में ही कांडला बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह, मांडवी बंदरगाह आदि स्थित है। और ये यहीं पर कच्छ का रण, जिसको कि रेगिस्तान भी कहते हैं, जो लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, वो भी यहीं पर स्थित है। और फारस की खाड़ी की अगर बात करें तो यह पश्चिम एशिया से होते हुए हिंद महासागर तक फैली है और इसका विस्तार ईरान और अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र तक है, जबकि फारस की खाड़ी को ही ईरान की खाड़ी भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो गंगा, पद्मा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, जमुना, मेघना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि सभी नदियों का संगम स्थल है। यहीं पर कुछ मुख्य बंदरगाह जैसे कि चटगांव, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम और यानगान यहीं पर स्थित है। इसी खाड़ी से अम्फान प्रारंभ हुआ और इसने पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के हटिया द्वीप पर भयंकर तबाही मचाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। राजा भोज हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पालम दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी सांता क्रूज मुंबई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, भोपाल मध्य प्रदेश। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। दिल्ली के पालम में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल है। जबकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और मुंबई के सांता क्रूज में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी अमेरिका, ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड या फिर ऑप्शन डी इटली रोम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जैक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स बेल्जियम। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल ब्रुसेल्स में नाटो और WCO का मुख्यालय या नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जबकि वॉशिंगटन डीसी में IMF और वर्ल्ड बैंक स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। रोम के इटली में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ग्रैमी अवार्ड को हाल ही में समाचारों में देखा गया था, यह किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी संगीत या फिर ऑप्शन डी साहित्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, संगीत। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड दरअसल संगीत उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह अमेरिका में दिया जाने वाला संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड है और 2020 में ग्रैमी अवार्ड का 62वां कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए। ऑप्शन ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी NSE स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज या फिर ऑप्शन डी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी, जबकि NSE की स्थापना यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई थी और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। जबकि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1999 में की गई थी और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1990 में चीन में की गई थी और ये सभी एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस प्रकार एशिया में मुंबई सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार का नाम बताइए। ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी भारत रत्न या फिर ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह भारत सरकार द्वारा सन 1956 से दिया जा रहा है, जबकि पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह 1954 से भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जबकि भारत रत्न भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, और यह पुरस्कार 1954 से दिया जा रहा है। जबकि अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है और यह 1952 से भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल या फिर ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चलिए साथियों मध्य प्रदेश के बारे में और अन्य राज्यों के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि हिमाचल प्रदेश में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदिरा किला, खीरगंगा, सिंबलवारा। ये सभी हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। और उत्तराखंड में भी 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, आसन बैराज और फूलों की घाटी। ये सभी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और राजस्थान में राजीव गांधी, केवला देव, सरिस्का, मरु, मुकुंदरा हिल्स, ये सभी राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में कितने उप गवर्नर हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं और भारत के RBI की स्थापना 1935 में मुंबई में की गई थी। भारत में कुल 25 गवर्नर ने अब तक RBI की कमान संभाल चुकी है और RBI के 25वें गवर्नर शशिकांत दास जी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन बी अशरफ गनी अहमदजाई, ऑप्शन सी कोलिंडा ग्राबर, ऑप्शन डी एल्बर्ट फर्नांडिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल अशरफ गनी अहमदजाई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं और कोलिंडा ग्राबर क्रोएशिया के राष्ट्रपति है, जबकि एल्बर्ट फर्नांडिस अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।
तो यहाँ पर इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वालकॉम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी कनाडा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए कैलिफोर्निया। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। क्वालकॉम वायरलेस दूरसंचार उत्पादों और सेवाओं का व्यापार करने वाली कंपनी है। यह चिप निर्माण क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है जिसका मुख्यालय सैन डिएगो यानी कि कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, और यूएसए को संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। दोस्तों, आज हमने स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो क्लास में डिस्कस किया है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।